स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। और आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है और उसमें कौन कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ये सारी डिटेल जो है आज हम लोग क्लासिफाई करेंगे। देखिए एक्चुअली में बिजनेस एनवायरनमेंट में जो टॉपिक्स है, सबसे पहले है मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर है, इंपॉर्टेंस है, उसको क्लासिफाई करना, एलिमेंट है, उसके अलावा मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, बहुत सारी चीजें इसमें हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस का मतलब तो आप लोग समझ ही रहेंगे। द मीनिंग ऑफ बिजनेस इज एक्सचेंज ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन टर्म्स ऑफ मनी। बट एनवायरनमेंट वर्ड कहां से आया है, आज हम लोग जो है इसको डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें कंबाइंड होगा बिजनेस प्लस एनवायरनमेंट। बिजनेस प्लस एनवायरनमेंट दो अलग अलग वर्ड को मिला करके बनाया गया है। ऐसी इन्वायरमेंट जो कि बिजनेस को इफेक्ट डालती हो, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर कोई बिजनेस कोई पर्सन चला रहा है तो उस बिजनेस में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे उसके फैक्टर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर बिजनेस में जो सबसे बड़ा योगदान होता है कस्टमर का, सप्लायर का, गवर्नमेंट का, उसी तरीके से पॉलिटिकल, लीगल, बहुत सारी चीजें जो है वो इसके अंडर में आती है। तो इसी टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग के साथ। ठीक है, द बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर टू ऑल द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर that factor affect the functioning and growth of the business. These factor include इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कि बिजनेस को इफेक्ट डालती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर सबसे पहला बात आता है इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजी, सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट। ये सारी चीजें जो है बिजनेस को इफेक्ट डालती है, उसे हम लोग कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट कैसे कहा जाता है, जो कि बिजनेस को इफेक्ट डालती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर कस्टमर्स भी उसमें है, क्रेडिटर्स भी होंगे उसमें गवर्नमेंट भी आएगी, उसके साथ साथ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें आएंगे। सिंपल वर्ड में हम इसको बोल सकते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सराउंडिंग इन विच बिजनेस ऑपरेट्स. It include all the forces and institutions like customer, competitor, government rules, market trends and technology that influence business decisions and performance. आइए हम लोग बात करते हैं इसको थोड़ा डिटेल से। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, तो जैसे बिजनेस में एक सिस्टम होता है कि हमने कोई सामान को परचेस करके लाना है और कस्टमर को बेच देना है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सामान हमारे पास बहुत सारा स्टॉक में है, बट हुआ क्या कि फैशन ही कंप्लीट चेंज हो गया। तो फैशन चेंज होने के बाद कस्टमर्स उस सामान को परचेस करना मुनासिब नहीं समझते हैं, तो ऐसा केस में बिजनेस को इफेक्ट डाल देता है और वो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो कस्टमर जो है इफेक्ट डालने की प्रक्रिया को स्टार्ट कर देता है। बट दूसरी चीज कभी कभी ऐसा होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक आसान सा एग्जाम्पल देता हूं। आप लोग सुने होंगे कि कोविड से पहले प्लास्टिक का जो पॉलिथीन होता है उसको लोग बहुत आसानी से कैरी करते थे। आप कहीं भी जाइएगा तो आपको प्लास्टिक में कोई सामान दुकानदार भर के दे देता। लेकिन मान लीजिए कोई बहुत बड़ी कंपनी है जिसने क्या की कि बहुत सारी क्वांटिटी में प्लास्टिक को बना लिया, बट अचानक गवर्नमेंट का ये रूल आता है कि अब प्लास्टिक पे बैन लग चुका है, यानी कि आप प्लास्टिक को नहीं मार्केट में बेच सकते हैं, प्लास्टिक की जगह पे आपको कपड़े का बैग देना पड़ेगा। तो वो सारा जो स्टॉक माल होता है वो आपका बर्बाद हो जाएगा। यही तो आपका बिजनेस इफेक्ट होता है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बिजनेस को इफेक्ट डालते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर कस्टमर्स भी होते हैं, कॉम्पिटिटर भी होते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी भी होती है मार्केट में, कुछ मार्केट में नया ट्रेंड्स भी हो सकता है, कुछ गवर्नमेंट का लॉ भी हो सकता है, कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें जो इफेक्ट डालती है बिजनेस को, इसे बिजनेस एनवायरनमेंट कहा जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। दूसरी बात हम लोग करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर। देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छाई, कुछ बुराई, कुछ खासियत। तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस एनवायरनमेंट का वो क्या है। नंबर 1 सबसे पहले हमने देखना है टोटली ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। पहले नंबर पे आता है टोटली ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, डायनामिक नेचर, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, रिलेटिविटी, इंटर रिलेटेड कंपोनेंट। ये कुछ फीचर है जो कि आपको ध्यान रखना। और 12th के एग्जाम में जनरली यही बात पूछा जाता है कि फीचर क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग के साथ। आइए शुरू करते हैं।
टोटली ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। जैसे एग्जांपल के तौर पर इसका एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूं, द बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड ऑल द आउटसाइड फैक्टर। क्या है आउटसाइड फैक्टर दैट इफेक्ट द बिजनेस, जैसे कि कस्टमर्स। अब कस्टमर्स, न्यू ट्रेंड अगर कुछ आ जाता है तो कस्टमर्स जो है पुराने ट्रेंड पर भरोसा छोड़ देता है, पुराने ट्रेंड को लेना पसंद भी नहीं करता है। दूसरा क्या, कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर का क्या मतलब होता है, अगर कोई कॉम्पिटिटर आपका मार्केट में आ जाता है तो क्या होता है कि हमारे बिजनेस में इफेक्ट पड़ने लग जाता है। अगर वो कॉम्पिटिटर हमसे अच्छा प्रोडक्ट बना करके कस्टमर्स को देना शुरू कर देता है तो जाहिर सी बात है लोग हमारे यहाँ से सामान परचेस ना करने के बजाय दूसरी जगह से खरीदेंगे। हमारे साथ ही ऐसा होता होगा, हम लोग कभी जाते हैं कहीं पर, किसी दुकान से हम लोग रेगुलर बेसिस पे कोई सामान खरीद रहे हैं, बट वो क्या किया कि वो जो सामान बना रहा है उससे अच्छा हमको बगल वाला दुकान में मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, बाय बाय, हम चले जाएंगे दूसरे के दुकान में लेने के लिए। तो जाहिर सी बात है जहां से हम पहले खरीदते थे उसको इफेक्ट पड़ा ना, तो इसी को बोला जाता है, ठीक है, कॉम्पिटिटर की वजह से इफेक्ट पड़ना। दूसरा, गवर्नमेंट रूल्स, टेक्नोलॉजी, मार्केट ट्रेंड्स टुगेदर दे फॉर्म द एनवायरनमेंट इन विच आ बिजनेस ऑपरेट, जिसकी वजह से बिजनेस में कुछ इफेक्ट पड़ता है, वो सारी चीजें जो है इसके अंदर में आती है। तो टोटली ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, ये सारी चीजें जो है ना एक्सटर्नल फोर्सेस होता है, जो इसका पहला फीचर होता है। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, डायनामिक नेचर। आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, द बिजनेस एनवायरनमेंट इज ऑलवेज चेंजिंग, न्यू पॉलिसी, changing customers preference and advancement in technology consultantly effect on how business work। देखिए अब दूसरी बात क्या है कि कस्टमर्स का प्रीफरेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। अभी हमने क्या बताया कि मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो बेहतर काम कर दे तो जाहिर सी बात है मेरे बिजनेस में इफेक्ट पड़ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कस्टमर की चॉइस सिलेक्शन की, आपको मैं सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे पहले आज से 10 साल 12 साल 15 साल पहले जाएंगे तो लोग कीपैड फोन यूज करते थे। आज भी हमारे पापा लोग के पास, दादा लोग के पास जो फोन है वो एंड्रॉइड फोन नहीं, बहुत सारे लोग एंड्रॉइड फोन चलाना पसंद नहीं करते। लेकिन आज के जमाने के हिसाब से हम अगर देखते हैं मॉडर्न जनरेशन में, तो सारे लोगों के हाथ में एंड्रॉइड फोन है, टच स्क्रीन है। तो अगर मान लीजिए कि जैसे कि कस्टमर्स प्रेफरेंस चेंज होता है तो उसमें भी बिजनेस में इफेक्ट पड़ जाता है। आप लोग ऐसा सुने होंगे, खास करके लड़कियों के ड्रेस में, जो हमारी स्टूडेंट्स, गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के साथ ये मामला बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि कुछ नई न्यू चीज आ गया ट्रेंड में, पाकिस्तानी ड्रेस तो चल रहा है, फिर कोई चाइनीज ड्रेस आ गया तो चल रहा है, उसी तरह से साउथियन ड्रेस आ गया, उसी तरह से अमेरिकन ड्रेस आ गया। तो जो पुराने वाले जो फैशन होते हैं उसको चेंज कर दिया। तो कस्टमर्स प्रेफरेंस यानी कि कस्टमर्स को चेंज करने की वजह से भी, कस्टमर के जो प्रेफरेंस होता है, प्रेफर होती है, वो चेंज करने की वजह से भी फिर क्या होता है कि वो बिजनेस में इफेक्ट डालना शुरू हो जाता है। तो दूसरा फीचर आपका यही है, डायनामिक नेचर। थर्ड पॉइंट है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब ये हो जाता है कि अच्छा देखिए, कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं तो वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, यानी कि आप अनुमान तो लगा लीजिए कि ऐसे होगा वैसे होगा, बट कुछ भी न्यू पॉलिसी गवर्नमेंट के जरिए आ जाती है तो वो चीज का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए जो है आप एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, यानी कि अब आपको जहां से बैंक से लोन मिल रहा था अब वो लोन मिलना बंद हो गया, आपका फाइनेंस जो है कलेक्शन हो रहा था वो बंद हो गया, यानी कि ऐसा भी हो सकता है। या फिर क्या हुआ कि आप जिस कस्टमर्स को अपना सामान, जिस होलसेलर को अपना सामान सेल कर रहे थे, वो होलसेलर का मामला ये हुआ कि वो होलसेलर आपको पेमेंट करना बंद कर दिया। ये सब क्राइसिस आ सकती है। उसके अलावा गवर्नमेंट का कुछ नया लॉ आ गया, नया पॉलिसी आ गया, जैसे कोविड के टाइम पर सैनिटाइजर का मामला था। आप सैनिटाइजर को जिस भी कॉस्ट में बनाए, गवर्नमेंट ने ये बता दिया था कि आपको 100 ग्राम 100 ml जो बेचना है वो 50 रुपीज में बेचना, अगर आपका कॉस्ट 60 पड़ रहा तो उससे मतलब नहीं है। तो ये क्राइसिस हो सकता है। तो ये सारा मामला जो है ना वो अनसर्टेनिटी के अंदर में आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में आता है हमारे कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। द एनवायरनमेंट इज मेड अप मेनी डिफरेंट एलिमेंट, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजी एंड सोशल, which makes it difficult to understand and analyze completely। देखिए इसमें इकोनॉमिक का एक मामला है, पॉलिटिकल इफेक्ट बहुत पड़ता है। पॉलिटिकल इफेक्ट जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी आप लोग सुन रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार में मोदी के द्वारा तारीफ किसकी की जाती है, अंबानी और अडानी की। लेकिन उसके जितने भी अपोजिशन में है वो सारे लोग बोलते हैं कि अडानी चोर है, अंबानी चोर है, अडानी को 1 रुपए बीघा में जमीन मिल रहा है। तो ये सारी चीजें कौन बोल रहा है, वो अपोजिशन वाले बोल रहे। तो ये पॉलिटिकल इफेक्ट जो है ना वो बिजनेस में पड़ना ही है, पड़ता ही है। तो ये चीज को आप ध्यान में रखें, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी कहलाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं रिलेटिविटी।
The business environment varies from country to country and even region to region. जैसे एग्जांपल के तौर पर आप किसी कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं और वहां पे टैक्स है आपका 20%, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी दूसरे जगह पे, दूसरे स्टेट पे, दूसरे कंट्री में जाकर के अगर बिजनेस करते हैं तो वहां भी टैक्स रेट जो है आपका सेम हो। तो ये इफेक्ट जो कहलाता है वो कहलाता है रिलेटिविटी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स। ऑल पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर कनेक्टेड। सारे पार्ट जो बिजनेस एनवायरनमेंट को होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। एग्जांपल के तौर पर अ चेंज इन लॉ कैन इफेक्ट द इकोनॉमी, कस्टमर्स एंड हाउ कंपनीज टू डू बिजनेस। जैसे कि कोई एक पार्ट अगर चेंज होता है तो उससे दूसरा पार्ट में इफेक्ट पड़ जाता है। यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर में आपका कस्टमर्स भी आते हैं, सप्लायर्स भी आते हैं और गवर्नमेंट का लॉ भी आता है, पॉलिटिकल भी आता है। बट एक बात आप ध्यान से समझें, जैसे कि गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज किया, ठीक है, जैसे 1000 का कोई सामान है, गवर्नमेंट उस पर 10% टैक्स लगा रही थी, अब उस पर गवर्नमेंट ने 40% टैक्स लगा दिया, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? हो सकता है कि आपका डिमांड कम हो जाए क्योंकि उसका प्राइस हाई हो जा रहा है। तो ये चीज आप ध्यान रखें कि इंटर रिलेटेड का मतलब क्या होता है, वो एक दूसरे के साथ इफेक्ट पड़ना। अब क्या होगा कि अगर आप कस्टमर्स आपका सामान कम परचेस करेगा तो आप जिस सप्लायर से सामान खरीद रहे थे आप उससे सामान परचेस करना कम कर देंगे, तो ऐसा केस में सब जगह पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये कहलाता है इंटर रिलेटेड कंपोनेंट। तो ये हमारा जो है फीचर था। बट अब हम लोग जो पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या इंपॉर्टेंस होता है? देखिए, सबसे पहला बात है कि अगर आप प्लान नहीं करते हैं किसी भी काम को करने से पहले तो आपको एक प्रॉब्लम जरूर होगा कि आपको काम स्टेप बाय स्टेप करना कैसे ये समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन, हर बिजनेस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस फर्स्ट आप एक अच्छा प्लान करें और उस प्लान के अकॉर्डिंग काम करें। मैं ये नहीं कहता हूं कि प्लान के अकॉर्डिंग काम करने से आपका काम 100% हो ही जाएगा, बट 90% सक्सेस का चांस होता है, तो 10% आप नहीं सक्सेस होने का चांस है। तो ये बात आप याद रखें। जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, फाइंड न्यू अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, न्यू अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या है कि अगर आप द बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प कंपनीज सी न्यू ट्रेंड्स एंड कस्टमर नीड्स, दिस अलाउ देम टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, टेकिंग अर्ली एक्शन गिव्स देम एन एडवांटेज ओवर कॉम्पिटिटर्स। जैसे एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, आप किसी बिजनेस एनवायरनमेंट में है, बिजनेस एनवायरनमेंट आपको इफेक्ट डालती है, बट आपने क्या किया कि न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ फोकस किया। न्यू अपॉर्चुनिटी कैसे फोकस होता है? जैसे एग्जांपल, आप कोई बिजनेस को चला रहे हैं, ठीक है, बिजनेस को आप चला रहे हैं तो जाहिर सी बात है बिजनेस में कॉम्पिटिटर जरूर आएंगे। जब आपके पास कोई कॉम्पिटिटर आते हैं तो आप न्यू आइडियाज लगाने लग जाते हैं कि मेरे कॉम्पिटिटर को हम बीट कैसे कर पाए। ठीक है, अगर आप अपने पुराने आइडिया से चलेंगे तो हो सकता है कि आपके कॉम्पिटिटर आपसे अच्छा परफॉर्म करके मार्केट में आपसे आगे निकल जाए। तो इसीलिए जब भी कभी कोई कॉम्पिटिटर आपका आता है तो आपको इस बात का ख्याल हमेशा रहता है कि मुझे अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर काम करना है मार्केट में, जिससे कि मैं अपने कॉम्पिटिटर को बीट कर सकूं, जो कि एक न्यू अपॉर्चुनिटी होता है। तो दूसरा क्या है? वार्न्स अबाउट थ्रेट्स, इट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग डेंजर लाइक न्यू कॉम्पिटिटर, पॉलिसी चेंज और मार्केट डिक्लाइन। ठीक है, देखिए कोई भी बिजनेस का कॉन्सेप्ट होता है, आप इस सीक्वेंस में चल रहे हैं, ठीक है, आप ऐसे ऊपर जाएंगे, फिर ऐसे ऐसे चले, हो सकता है आप ऊपर जाएंगे, फिर ऐसे ऐसे चले, एक समय ऐसा आएगा कि आप एक स्ट्रेट लाइन में चलने लगेंगे। ठीक है, तो आप अभी क्या कर रहे हैं कि आप अपवर्ड पे जा रहे हैं, लेकिन एक टाइम पे स्टैंडिंग लाइन हो गया आपका, उसके बाद स्लीपिंग लाइन हो गया और उसके बाद फिर आपका डिक्लाइन भी आने शुरू हो जाता है। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है। ठीक है, लोग ये समझते हैं कि मेरा बिजनेस जैसे चल रहा है वैसे चलते रहने दीजिए। नहीं, जब आपका बिजनेस अप में जा रहा है तो आपको और ज्यादा फोकस करना है जिससे कि आपका बिजनेस कंटिन्यू अप पे ही जाए। ठीक है, अगर आप स्लीपिंग लाइन में आ जाते हैं तो उसके बाद जाहिर सी बात है एक समय ऐसा आएगा कि आप डिक्लाइन होने लगेंगे। तो यही चीज जो है वो बिजनेस को वार्न करता है, तो आपको ये बात ध्यान से रखना है। ठीक है, जिससे कि आप उसको प्रोटेक्ट कर सके और अपना रिड्यूस को कम कर सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हेल्प इन चेंज। तीसरा पॉइंट जो है हेल्प इन चेंज है। तो हेल्प इन चेंज यानी कि कुछ अनसर्टेनिटी का मामला हो, कुछ कम बेस हो, तो वहां पर आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं, द एनवायरनमेंट इज ऑलवेज चेंजिंग ड्यू टू टेक्नोलॉजी, लॉ or customer behavior. Understanding its help business adjust quickly. This keep them relevant and strong in the market. देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी
बिजनेस को चला रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, लेकिन कस्टमर उससे बोर हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स, जो कस्टमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट होता है उसको फॉलो करना है, ना कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को। अब ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। प्रोडक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट यानी कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसी प्रोडक्ट को बना के मार्केट में बेच रहे हैं, लेकिन कस्टमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट का मतलब जो कस्टमर्स की रिक्वायर्ड है, कस्टमर्स की चाहत है, उस चाहत के अकॉर्डिंग अगर आप कस्टमर्स को सामान दे रहे हैं तो आपका बिजनेस बूम कर जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। हेल्प इन चेंज। थर्ड नंबर पे आता है बेटर प्लानिंग। बिफोर फ्यू मिनट्स आई वाज एक्सप्लेनिंग अबाउट व्हेन यू स्टार्ट अ बिजनेस, देन फर्स्ट आप एक बहुत अच्छा प्लान करेंगे। अगर आप प्लान नहीं करते हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, बाय whom टू डू, तो उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम होगा कि हम किस स्टेप पे थोड़ा काम कर सके। ठीक है, तो आपको प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, जिसमें जो आपको स्मार्ट बनाता है। अगर आप प्लान करके कोई काम कर रहे हैं तो आप ये समझिए आप तो स्मार्ट है। ठीक है, क्योंकि आपको स्टेप पता है कि पहले सीढ़ी के बाद हमको दूसरे में जाना, दूसरे के बाद थर्ड में जाना, थर्ड के बाद फोर्थ में जाना है। लेकिन आप विदाउट प्लान है तो आपको समझ में नहीं आ रहा। आपको जाना तो जरूर टॉप में है, आप हो सकता है कि पहले से चौथे में छलांग मार दे और आपका पैर टूट जाए, आप वही नीचे आ जाए। तो आप इस चीज को ध्यान रखें कि बेटर प्लानिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गुड नॉलेज ऑफ द एनवायरमेंट सपोर्ट्स स्मार्ट डिसीजन मेकिंग। इट हेल्प इन मेकिंग फ्यूचर प्लान एंड बिजनेस स्ट्रेटेजीज। दिस लीड टू बेटर ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। यानी कि इससे आपका ग्रोथ होने का चांसेस जो है वो 90% हो जाता है बनिस्बत के बिना प्लानिंग कोई काम करने के। थर्ड नंबर पे बात आता है इंप्रूव बिजनेस। ठीक है, बिजनेसेस दैट अंडरस्टैंड देयर एनवायरनमेंट परफॉर्म बेटर, दे मेक fewer mistake and take better action. This improve profit and long term success. देखिए improve business, अगर आप इस चीज बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप अगर पूरा प्रॉपर प्लान करके चलते हैं तो इससे आपको एक फायदा ये होगा कि आपका बिजनेस जो है वो डे पर डे इंप्रूव होगा। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि एक समय ऐसा आता है कि इंसान एक स्टैंडिंग लाइन पे चला जाता है, स्लीपिंग लाइन पे सॉरी चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, इंसान ये समझता है, हर बिजनेसमैन समझता है अभी तो हम डाउनफॉल पे नहीं जा रहे, जैसे चल रहा है बिजनेस ठीक चल रहा है। लेकिन जब डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है तो पता नहीं चलता और डाउनफॉल होकर के वो इतना नीचे चला जाता है कि उठ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए आपको जो है इंप्रूव करना होगा बिजनेस को इस टेक्नोलॉजी के साथ। नेक्स्ट क्या है, गेट्स resources easily. A business depend on the environment for things like money, labor and material. Knowing where and how to get them help a lot. It also ensure efficient use of these resources. देखिए जो बिजनेस डिपेंड करता है ना वो इस एनवायरनमेंट पर खास करके पहला तो होता है मनी। ठीक है, फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेबर एंड मटेरियल। ठीक है, आपने पैसा कलेक्ट कर लिया, पैसा कलेक्ट करने के बाद जो आपने रॉ मटेरियल परचेस किया है, ठीक है, उस रॉ मटेरियल को किस तरह से आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक से बनाएंगे जिससे कि आपका बिजनेस जो है वो आसानी से ग्रो करे। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, कीप्स बिजनेस अपडेट। द एनवायरनमेंट इनकरेज लर्निंग अबाउट न्यू टेक्नोलॉजी। द एनवायरनमेंट इनकरेज learning about new technology and customers need. It pushes businesses to grow and improve, staying update, keep them ahead in the market. यानी कि आप इस बात को भी ध्यान रखें कि environment जो है वो आपको बिजनेस एनवायरनमेंट जो वो आपको अपडेट भी करते रहता है कि किस तरह से आप बिजनेस को ग्रो करेंगे। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट चीज होता है कस्टमर्स की नीड क्या है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज आप बिजनेस का कॉन्सेप्ट से लेकर के, आप बिजनेस के मीनिंग से लेकर के, आप बिजनेस को ग्रो से लेकर के हर जगह पे आप देखेंगे कस्टमर्स नीड, कस्टमर्स वांट, कस्टमर्स रिक्वायरमेंट भी तीन वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज कस्टमर इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द मार्केट, कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। अकॉर्डिंग टू कस्टमर अगर आप नहीं चलेंगे तो आप बिजनेस को कितनों भी कोशिश कर ले स्टेबल और उसको ग्रो करवाने का नहीं हो पाएगा। यानी कस्टमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिस वजह से आपको पूरा बिजनेस का अपडेट मिलते रहता है। तो ये इन्वायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिजनेस एनवायरमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस के लिए, ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो को और ज्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और भी बहुत सारा ग्लोबलाइजेशन पढ़ेंगे, प्राइवेटाइजेशन पढ़ेंगे, इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो मेरे बच्चों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक एंड शेयर जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू।